आगे बढ़ रहे हैं। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। पलक उठते ही अब तो आंखों से और कुछ दिखता भी नहीं है। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। अगर मैं आंखें खोलती हूँ तो हर एक शय में, हर एक दृश्य में शक्ल मेरे सनम की है, वो ही मुझे दिखाई देता है। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। वो झुक के बंद होती है, और जो पलक झुक के बंद होती है, वो झुक के बंद होती है, वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होता है। वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होता है। वो सनम आँख खोलती हूँ तो हर शय में, हर दृश्य में उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, हर शय में। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ज़र्रे ज़र्रे से प्यार करो, ना मंदिर को ना मस्जिद को। केवल मंदिर को नहीं, केवल मस्जिद को नहीं, क्योंकि यहाँ तो झगड़े का मूल हो जाता है ना। न मंदिर को, ना मस्जिद को, ना काशी को, ना काबा को, ना मुल्ला को, ना पंडित को। ज़र्रे ज़र्रे से प्यार करो, ज़र्रे ज़र्रे से प्यार करो। आप कहेंगे कि आँख खुले तो जो दृश्य देखे ये सब वहाँ सनम परमात्मा ही दिखाई दे। अरे यहाँ घर में सुबह में आकर देखो तो पता चले कि मेरी बीबी की शक्ल कैसी और क्या हाल करती है। ये तो माया है। माया को माया के द्वारा ही जीतना है। दो उपाय है। एक तो माया के साथ लड़ो, तो लड़ते लड़ते जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई फेरफार नहीं होगा। और दूसरा, माया को माया के माध्यम से ही शांत कर दो, इससे मुक्त हो जाओ। प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ में आएगा, केवल बात से नहीं। माया का सहयोग करके माया से मुक्त हो सकते हो आप। ये भी एक कला है, और मैं माया से मुक्त होने की कला आपको सिखा रही हूं। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऐसा हो सकता है। ગુજરાતની એક ગઝલ યાદ આવે છે, એક બે પંક્તિઓ। રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો। છે મીઠા કે ખારા ખબર તો પડે, છે મીઠા કે ખારા ખબર તો પડે, જલન ઝાંઝવાઓને ચાખી તો જો। જલન માત્રેની છે, ગઝલ લગભગ ભૂલ નહીં થતી હોય મારી તો। છે મીઠા કે ખારા ખબર તો પડે, જલન ઝાંઝવાઓને ચાખી તો જો। એક શેર બહુ મજાનો છે કે હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, હશે જો હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો, તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, खुदा छे के नहीं हाक मारी तो जो। मेरा बस ना है, हाक मारी तो जो, तो खबर पड़से ऊंचाई कैसी है और समंदर की गहराई कैसी है। मेरा बस ना तो सातों आसमानों की बुलंदी में, मेरी ये राज हस्ती तो समंदर से भी गहरी है। खबर तो पड़े मोतियों छे के नहीं। और एक शेर याद आ गया, खबर तो पड़े
મોતીઓ છે કે નહીં? સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો, સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ फाड़ी तो जो, खुदा छे के नहीं हाक मारी तो जो। प्रयास तो कभी किया नहीं, घर में बहुत चिल्लाए, धमकियां दी, मरने की, मारने की, सुसाइड की, बहुत बहुत चिल्लाए, लेकिन उसके लिए दिल खोल के कभी उसको पुकारा? जवाब मिलेगा अगर आप बहरे नहीं हैं तो। अंधों को आईना दिखाने का कोई मतलब नहीं और बहरे को वेद सुनाने का कोई मतलब नहीं। मैं चाहूंगी कि मेरे सुनने वाले ना अंधे हो ना बहरे हो। मैं कहती हूँ कि मेरी हस्ती तो मेरी ये राज हस्ती तो समंदर से भी गहरी है। तो आप कहोगे हमको कैसे पता चले? अरे लोग कहते हैं कि मोती समंदर में होते। चलो ये राज हस्ती समझ में नहीं आई, अध्यात्म समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार समंदर में डुबकी लगा कर तो देख मोती है कि नहीं। तूने नहीं देखा इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे अनुभव में कोई बात नहीं आ रही है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है। कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि भाई हमें स्वीकार नहीं है, हम स्वीकार नहीं सकते, हमारी समझ की परे की बात है। गलत है या सही ये हम नहीं कह सकते, अनुभव से सीखते हैं हम। खैर आगे बढ़ते हैं। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है, वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होते हैं। आँख खोलते ही जो देखता हूँ तो मेरे सनम की शक्ल ही दिखती है चारों ओर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप कहेंगे कि हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, हमको तो और ही कुछ दिखते हैं सुबह में। आपकी दृष्टि ऐसी है, आपने माहौल ऐसा बनाए रखा है। ऐसा माहौल बनाओ। अपना माहौल तो आप बना सकते हैं ना, दूसरों का नहीं बना सकते। अपना माहौल ऐसा बनाओ कि धीरे 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 विजन बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। आँख खोलो तो उसका ही दर्शन हो, किसी भी रूप में हो। पत्नी बहुत उग्र है तो मान लो कि काली का दर्शन हो गया। मैं व्यंग्य में नहीं कहती हूं, मैं वास्तविक रूप में ऐसी अवस्था में जीने के लिए कह रही हूं दोस्तों। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है, वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होते हैं। वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होते हैं। झुक कर जो बंद होती है तो परमात्मा अंदर कैद मिलते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आपने अपनी यात्रा से, अपनी साधना से, अपने होश से, अपने सत्संग से परमात्मा को भीतर कैद कर दिया। आपके हाथ में है, आपके वश में हो गए। अब आपके हाथ में है कि उसको निकाल देना है और कूड़ा करकट भरना है कि ना। अब तो है सनम भीतर कैद, बराबर है, उसको बंद ही रखना है, कैद ही रखना है। बलि राजा ने भगवान को बंदी बना दिए थे, भगवान को कह दिए थे द्वारपाल बन के रहो, मेरे रक्षक बन के रहो। भगवान स्वयं उसके रक्षक बनकर रहे, मतलब उसकी चाकरी में रहे, उसकी सेवा में रहे। छोड़ो, अभी मुझे कथा नहीं कहनी है, कहना इतना ही है कि आंख तो सबके पास है, लेकिन नजरिया बहुत कम लोगों के पास है। देखने का अंदाज कैसा है आपका, उस पर निर्भर होती है काफी बातें।